2 अक्टूबर को मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका की एक एटमी आबदोज जो थी वो साउथ चाइना सी के अंदर गश्त करते हुए उस पर हमला हुआ था। अमेरिका ने इस हमले का जिम्मेदार चाइना को ठहराया था, लेकिन चाइना ने डिनाई कर दिया था और कहा था साउथ चाइना सी में अमेरिका की सबमरीन को उन्होंने हिट नहीं किया। लेकिन आज अमेरिका एक्सपोज हुआ है और अमेरिका की खुद की एजेंसियों ने इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि वो न्यूक्लियर सबमरीन जो 2 अक्टूबर जिस पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 15 इनके मैरीन के जो फौजी थे यानी नेवी के फौजी थे वो जख्मी भी हुए थे, उस पर कोई हमला नहीं हुआ बल्कि वो एक पहाड़ की चट्टान से दरअसल टकरा गई थी और अमेरिका ने इस खबर को छुपा के रखा। लेकिन बात यह है कि खबर निकलकर यह सामने आई है कि अमेरिका का पोल खुल गया है। अमेरिका ये जो समझता है अपने आप को कि उसकी नेवी दुनिया की बेहतरीन नेवी है, उसका पोल दुनिया के सामने खुल गया है। अब चाइना और अमेरिका के दरमियान घमासान जारी है और भारत भी इस थ्रेट के नतीजे में काफी परेशान है, क्योंकि चाइना लगातार अमेरिका को भी पुश कर रहा है। भारत भी थ्रेट के अंदर है और भारत जो है अमेरिका की शह पर चाइना को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल आपको ये बता दें कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा स्टेप भी लिया है। वो स्टेप ये है कि अमेरिका के जितने भी फौजी उस न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर मौजूद थे उनको बर्खास्त कर दिया है नौकरी से। तो मामलात को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि एक बात तो तय हो गई है कि अमेरिका की नेवी इतनी ताकतवर नहीं है। अमेरिका की नेवी को इतनी समझ नहीं आई कि सामने पहाड़ है, चट्टान है, उसकी तरफ जा रहे हैं, कम से कम कोई सेंस का इस्तेमाल किया जाए। ये सारी की सारी चीज जो है अमेरिका की नेवी में नाकामी का बाइस बनी। दूसरे नंबर पर अमेरिका ये जो समझता था कि वो चाइना ने उसके ऊपर अटैक किया है और इसको जवाब बनाकर वो चाइना को निशाना बनाएगा, तो इस मामले का ये जो कला कमा हो गया। तीसरे नंबर पर अमेरिका के पेंटागन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें चाइना के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, चाइना के डोंगफिंग 26 मिसाइल का बड़ा जिक्र किया है। तीसरे नंबर पर उन्होंने डिस्कस किया है भारत और चाइना के दरमियान जो टसल हुई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां पर चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं। तो अमेरिका और भारत जो है वो लगातार चाइना के खिलाफ मुहाजराई तो कर रही हैं, लेकिन चाइना फिर भी लगातार भारत को और इसकी नेवी को तबाह करते हुए जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका के खुद के जनरल पेंटागन वाले ये कहते हैं कि आज चाइना के पास 526 वारशिप हैं नेवी के, और आप खुद अंदाजा लगाइए कि चाइना किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरे नंबर पर चाइना के डोंगफिंग मिसाइल जो है, जिसका नाम डोंगफिंग मिसाइल 26 है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मदद से चाइना अपने मुल्क के अंदर बैठकर अमेरिका की किसी भी रियासत को हिट कर सकता है। अमेरिका इस हवाले से भी चाइना के बहुत ज्यादा खिलाफ हो चुका है। हाल फिलहाल के अंदर मैंने आपको यह भी खबर दी थी कि चाइना ने एक मिसाइल टेस्ट किया है, मिसाइल नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल था जिसको स्पेस के अंदर टेस्ट किया था और वो कामयाब भी हुआ था। अमेरिका इस हवाले से भी बहुत ज्यादा परेशान है और अमेरिका ने अपनी नेवी का बदला लेने के लिए चाइना पर मुहाजराई करने की कोशिश की, जो कि अमेरिका खुद ही अपनी रिपोर्ट से एक्सपोज हो गया है। आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा।